गाइस, अभी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ नहीं, देखिए सरप्राइज़ तो नहीं कहेंगे। अभी मैं आ गया हूँ दुबई में। तो दुबई में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज दुबई एक्सपो। तो बने रहिए, फिर हम आपको पूरा दिखाते हैं। जिस भी पवेलियन में जाते हैं उसके हर पवेलियन को हम दिखाएंगे आपको। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक वीडियो में पूरा ना आ पाए, तो शायद 2 पार्ट में करना पड़ेगा यहाँ एक्सपो का। तो बने रहिए और फिर हम आपको दिखाते हैं पूरा। हे गाइस, अभी सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद अंदर आ गए हम लोग और आपको अंदर का नज़ारा पूरा हम दिखाते हैं। ईरान के पवेलियन में आ रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम ईरान के पवेलियन के अंदर। फिर वहाँ का आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं पूरा। अभी ये बाहर से है, ये पूरा लकड़ियों से बना हुआ है। पूरा लकड़ी का है ये जो है, बहुत अच्छा बना है। ये है एंट्रेंस यहाँ का। ये यहाँ का रिसेप्शन है। ये पूरा लकड़ियों से बना हुआ है यार, बहुत ज़बरदस्त आइटम है यार। इतना अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा लकड़ी। ये जो भी यहाँ पे हैं सब पूरा ईरान के कल्चर को दर्शाता है। जो भी कल्चरल पिक्चर वगैरह, कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म, सब पुराने ज़माने के इनके कल्चर है सब। और भी सब इसमें चलिए हम आगे भी और भी आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इनका जो है क्या कहते हैं इसको, बिजनेस, मतलब ये एक्चुअली एक्सपो को जो है बिजनेस मेला ही है। इनके मतलब कारपेट वगैरह बना करके लोग बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं।
प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ये एक्सपो बिजनेस में जाती है। और आगे दिखाते हैं हम आपको। बने रहिए। ठीक है, रग्स स्टोर, ये पूरा क्या है, कालीन वगैरह है सब इसमें। ये उसी पवेलियन के अंदर ये इरानियन शॉप है। अगर आप चाहें ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो भी इनके कल्चरल चीज़ें हैं यहाँ तो खरीद भी सकते हैं। तो हेलो गाइस, तो ये हम आ गए हैं फ्रांस के पवेलियन में। कल्चरल एग्रीकल्चर है और क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया हुआ है। बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। पहले क्या थे, अभी लोग सब कल्चरल के साथ है बिजनेस भी। एक अल्फाबेट, टोमोलैंड, मालाबार, यहाँ क्या है इनसे रिलेटेड, ये क्या है, ये सब है। और ये शायद फ्रांस का पुराना कार्ड पिक्चर नॉर्ड और लैंडमार्क, ये फ्रांस का शायद पुराना ये मैप है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा गाइस। और भी सब वही कल्चरल चीज़ें हैं। ये इनका स्पेस मिशन जो गया था उसके बारे में दिखा रहा है वीडियोस पूरा। ये पूरा एक ग्राफ ही बना के रखे हैं इन लोगों ने ये स्पेस का। तो यहाँ पे पूरा फ्रांस में कैसे वहाँ का कल्चर है, क्या जैसे चीज़ वहाँ की लाइफ स्टाइल होती है, अभी गाड़ियाँ हैं, वो लोग कैसे आते जाते हैं, वहाँ की चीज़ें क्या है, इसके बारे में बता रहा है, दिखा रहा है इसमें। आइए अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। गोरकी माल इन भयवा अच्छा यही पड़े, वापस फिर निकाल लिए यार। ये तो आइए इधर अंदर। मोबाइलाइज बियॉन्ड
लेटेस्ट मॉडल वगैरह है। इसी में एक क्रूज शिप करके वो सब उसका मॉडल बना करके पानी में डालते हैं। यस ब्रो। अभी ये जो लोकेशन है इसको अलवसल प्लाजा बोलते हैं। ये इसका मतलब नाइट में लाइटिंग फाइटिंग कुछ और भी है, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है नाइट में। ये सब जो है ना, ये सब लाइट है ये ऊपर दिया हुआ है। अब आइए नीचे आपको दिखाते हैं। तो लाइटिंग वाइटिंग नाइट में इसका थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। नाइट म्यूजिकल शो क्या बोलते हैं, वो कुछ लाइटिंग म्यूजिक शो कुछ वगैरह होता है ऐसा। मुझे अच्छे से पता नहीं है, जो लोग आए होंगे इसके पहले उन्हें पता होगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। आइए देख लो भैया, एक्वाफिना वाटर बॉटल से बनाया हुआ है, बिल्डिंग है बनाया ड्रॉ। सब जगह पे हर एक चीज़ में अंदर जा करके दिखाने के लिए पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम है नहीं है ना। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर में ये आपका एक्सपो है। कुवैत पवेलियन के अंदर में चल रहे हैं, तो दिखाते हैं अंदर क्या है। एक्चुअली में सारे पवेलियन में एक ही चीज़ें हैं, मतलब इनका जो भी बिजनेस और इनका कल्चर है, कल्चरल चीज़ें हैं। कुछ इनका क्या है बना के रखते हैं, तो बीच में पानी नहीं है नीचे। Watching the movie 3 minutes and we'll go to the Thank you very much and enjoy. ये भी भैया कुवैत पवेलियन का ही हिस्सा है, ऊपर तक चढ़ना पड़ रहा है गाइस। कुवैत पवेलियन का एक खासियत और भी है, यहाँ पे ऊपर पे आने के बाद अभी ये फ्लोर में यार ज़बरदस्त है, इन लोग लाइटिंग सेटिंग करके रखा है। देखो पैर रखने के बाद जो है मतलब फ्लोर पे भी लग रहा है कि लाइटिंग, ये पानी यार ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप फैल रहा है। दूसरा पैर रखेंगे तो वहाँ भी सब वेब निकल रहा है। यहाँ पे इनका जो है हिस्ट्री है, कुछ कौन से साल में कभी क्या था, इनका कल्चर है जो भी है।
1200 BC में कुवैत क्या था, क्या ये 1200 कितना है, 150 से 280 BC के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट गिव द मेक एक्सलेंट प्रोटेक्शन है। कुछ कॉइन्स वगैरह इनका है जो कि पहले का बना हुआ है सब। तो गाइस आपको आ सकते हैं देखने के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त है। अब ये जो नया कुवैत बना उसके बाद का ये ड्यूरिंग द ईरा मुबारक ग्रेट से मुबारक के सवाल द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट वेयर द लेट बाय द बिल्डिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल। मतलब ये नया जो कुवैत इनका बना है उसके बाद से मतलब यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस और जो हॉस्पिटलिटी उसके बारे में बता रहे हैं। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द कुवैत स्टेट ये 1961 में ये हुआ है इसके बारे में। फिर 62 का ये है, 62 का। अभी क्या है इसके अंदर, क्या क्या है अभी देखिए क्या है भाई। बोट है, बोट के बारे में पता नहीं। ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ द बोट मेड ऑफ क्लाई नेलोथिक पीरियड इक्वल्स BC यूनाइटेड स्टेट ऑफ डुबजी। ठीक है। और ये इनका पहले जो भी जो पत्थर उत्तर मिलता था पहले तीर जो होती थी ना आरोस, ये उसका है पहले जो यूज़ करते थे। फिर ये क्या है, पोट्री बाउल। ये पोट्री बाउल है गाइस। ये भी एक तरह का कटोरा ही है इनका, सभी जो ये लोग यूज़ करते थे। ये क्या है, हेयर सिटीट्यूड। ये देखिए ये स्टैम्प सील जो मोहर और वो चलती थी पहले के ज़माने में इनका, वो है। स्मॉल जार ये इनका। उसके बाद ये वहाँ का राजा जो था ना 280 से 150 ईस्वी के बीच में, उनके राजा का ये जो है मूर्ति है कुछ बना के रखते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट गाइस ये मैं दिखा रहा हूँ आइकोस इंस्पिरेशन। ये कब का है, 44 लाइन। ये मैं दिखा देता हूँ, पढ़ लीजिएगा क्या चीज़ है। ग्रीक पीरियड उस टाइम का ये कुछ लिपि है। आइए बढ़ते हैं, बने रहिए, आगे भी दिखाते हैं क्या क्या है। इधर आगे आ गए हैं देखिए। लाइटिंग डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है। इसके अंदर दिखाते हैं तो क्या है। तो गाइस फाइनली अभी ऐसे इनका जो पहले के जो थे ना, क्या बोलते हैं इसको, ये क्रिस्टल कॉइन, ये सब बहुत पहले इनका
कुवैत में सब बाज वगैरह, ये लोमड़ी है और ये क्या है, आईना है। चीज़ें पहले जो भी थी प्लीज डोंट टच, कोई सामान टच करने के लिए मना करें। खरगोश वगैरह सब पहले बना के रखे हैं सब दिखने के लिए। चलो Yes, mermaid yard, dolphin yard. गाइस इधर अच्छा सा लाइट नहीं होगा, मैं तो आप देख नहीं पाएंगे। सो गाइस ये एक्सपो का टॉप व्यू आपको जो दिखा रहे हैं, ये अल-वसल प्लाजा है, ये ऊपर से कुवैत पवेलियन के टॉप से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये आ गया आपका कतर का पवेलियन। पवेलियन का मतलब उनकी कंट्री का रिप्रेजेंट एक उस बिल्डिंग बनाई हुई है जिसमें उनके सारे कल्चरल और बिजनेस और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में उसमें बताया गया है और बना करके दिखाया हुआ है। तो अब इतने सारे पवेलियन से वर्ल्ड की सारी दुनिया के इसमें पवेलियन बने हुए हैं, तो सब जगह तो नहीं जा पाएंगे, इतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा। अब देखते हैं उज्बेकिस्तान करके एक उज्बेकिस्तान का एक पवेलियन है, इसमें देखते हैं। الزوار الأعزاء من أجل الحفاظ على سلامتكم يرجى منكم الامتناع बने रहिए साथ में। वो कहाँ का है, ये भी किसी कंट्री का, ये विजिटर सेंटर करके वो मतलब कुछ रेस्ट रूम वगैरह कुछ जो भी है से बनाया हुआ है सब। ये आ गया गाइस उज्बेकिस्तान का पवेलियन। ये है उज्बेकिस्तान का मैप, इस पर हिस्ट्री बनाया हुआ है और ये इनका ये कुछ सिटी के हैं, उनके पिक्चर्स हैं। क्या है, समरकंद है, हम देख पा रहे हैं लाइट ज़्यादा होने की वजह से। और ये बुखारा है और ये खीवा, ये 3 सिटियाँ की बड़ी सिटी है, उसके कुछ पिक्चर हैं। ये अंदर का व्यू, इसमें उज्बेकिस्तान में कुछ ये भी इनका कुछ कल्चरल क्या है, साइंटिफिक एजुकेशन के ताशकंद उज्बेकिस्तान का, ये कुछ इनका एजुकेशन सिस्टम है। अभी हम लोग आए थे, तो गाइस अभी आप लोग देखेंगे मालदीव, जैसा आप लोग जानते हैं ना, मालदीव का नाम अब टूरिस्ट के लिए माना जाना जाता है अच्छा से गाने के लिए, और ये सब ये प्रोग्राम दिखाया कुछ करता है।
and one, you say one. Okay? Ready? I didn't start. Wait. Sounds okay. One more time. No, one, two. Okay? Just start. Okay, one more time. Okay, ready? Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी आ गए मालदीव में। जबरदस्त। जैसे मालदीव समुद्री टूरिस्ट बीचेस के लिए जाना जाता है ना, ये सब उसी का मतलब हिसाब किताब जो भी है बनाया हुआ है। ये इनका ट्रेडिशनल मूवमेंट जो रही है, ये कुछ झूले वूले हैं सब। कुछ खास नहीं है, बस इनका जो अब तो जानते ही होंगे आप लोग मालदीव के बारे में, तो मालदीव कैसा है, वो बीचेस के लिए फेमस है और कुछ ज़्यादा उनका बिजनेस है नहीं। ये कुछ उनका कोरल कर्विंग क्या क्या है अभी तो मुझे पता नहीं अच्छे से, आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा कमेंट करके। ये ट्रेडिशनल बास्केटरी क्या वो बास्केट वास्केट और ये सूपा उपा हमारे वहाँ बोल रहे थे इसको ना, सूपा। तो ये इनका जो है क्या लिखा हुआ बोट वोट है इनका। और ये क्या है इनका तालबीता कुछ क्या है पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ कुछ ड्रेसेस वगैरह इनके कल्चरल हैं, वो तो अच्छे से पता नहीं क्या है। अभी ये है सब कुछ ज़्यादा नहीं यहाँ पे, बस वही है। तो आइए आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं।